खुद को मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान के तेवर इन दिनों बदले बदले नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से चिराग पासवान जिस तरह से सरकार के बड़े फैसलों का विरोध कर रहे हैं, उससे वो केंद्रीय मंत्री कम विपक्ष के नेता ज्यादा लग रहे हैं। चिराग के इस रुख की तारीफ विपक्ष भी कर रहा है और सरकार पर दबाव बनाने की सलाह भी दे रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्र में मंत्री चिराग पासवान अपनी ही सरकार की नीतियों पर लगातार आपत्तियां जता रहे हैं। हालिया मामले में उन्होंने राष्ट्रव्यापी जातीय जनगणना का समर्थन किया है। ये सब चल ही रहा है कि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक तस्वीर सामने आ गई है। तस्वीर पशुपति पारस और प्रिंस राज पासवान से मुलाकात की है। पारस राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और चिराग पासवान के चाचा हैं। वहीं प्रिंस राज पासवान पूर्व सांसद राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और चिराग के दूसरे चाचा रामचंद्र पासवान के बेटे हैं। तो क्या अमित शाह से चाचा भतीजे की यह मुलाकात प्रकृति के नियम के तहत ही हुई है? चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान 2014 से ही मोदी सरकार में मंत्री थे। उनका 8 अक्टूबर 2020 को निधन हो गया। उसके बाद चिराग ने लोक जनशक्ति पार्टी की कमान अपने हाथों में ले ली। उसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव हुए और लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए से अलग चुनाव लड़ी। एलजेपी ने एनडीए के घटक दल जेडीयू के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतार दिए। जेडीयू को चुनावों में तगड़ा झटका लगा। जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और चिराग एनडीए से दूर रहे। उनकी 2024 के लोकसभा चुनावों में वापसी हुई। इस बीच वो एनडीए से दूर रहकर भी खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताते रहे। तीसरी बार मोदी सरकार बनी तो चिराग को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। अभी सरकार बने 3 महीने भी नहीं बीते कि चिराग 4 मुद्दों पर अपनी ही सरकार को असहज कर गए हैं। चिराग की पार्टी दलितों वंचितों का प्रतिनिधि होने का दावा करती है। उनके वोट बैंक कॉम्बिनेशन में मुसलमानों की भी खास जगह है। एक वक्त था जब रामविलास पासवान ने बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी। दलित वर्ग की जातियों में उपवर्गीकरण की अनुमति वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले और केंद्रीय सचिवालय में कुछ पदों को लेकर लेटरल एंट्री से भरने का विरोध हो या वक्फ संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने और देश भर में जातीय जनगणना की मांग, चिराग के हर चाल को इन्हीं समीकरणों के आईने में देखा जा रहा है। देश और खासकर बिहार में जातीय राजनीति एक कड़वी सच्चाई है। दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक ऐसा चुनावी मुरब्बा है जिसका बड़ा से बड़ा टुकड़ा हड़पने में हर पार्टी जुड़ी रही है। तो क्या चिराग ने दलित मुस्लिम गठजोड़ की बदौलत ही अपने सभी 5 प्रत्याशियों को लोकसभा पहुंचाने में सफल रही? क्या उसे अन्य जातियों ने वोट नहीं दिया या इस कदर छिटपुट समर्थन किया जिसका कोई मायने नहीं? क्या उसकी सफलता में एनडीए के सहयोगियों और खासकर बीजेपी का कोई योगदान नहीं है? अमित शाह के साथ चिराग के चाचा और चचेरे भाई की मुलाकात से ये सवाल प्रासंगिक हो गए हैं। अगर ये मुलाकात चिराग की क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया है तो एक वक्त आ सकता है जब बीजेपी की तरफ से बराबर प्रतिक्रिया भी आ जाए। तब चिराग जिस स्तर पर जाकर बीजेपी को असहज करेंगे, उसी स्तर की असहजता उन्हें बीजेपी भी महसूस करवा सकती है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।